ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सावन के सोमवार की। भगवान शिव को सोमवार का दिन क्यों रखा गया है पूजा के लिए? चंद्रदेव का इसके साथ क्या संबंध है? सोमवार को क्या नहीं करना चाहिए? सोमवार को क्या करना चाहिए? सोमवार के दिन भोले शंकर को क्या चढ़ाना चाहिए और सोमवार के दिन भोले शंकर को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? सोमवार के दिन आपको क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए? सोमवार के दिन आपको क्या खरीदना चाहिए बाजार से और क्या नहीं खरीदना चाहिए? अगर सोमवार के दिन आप दान करना चाहते हो तो किस चीज का दान उत्तम माना गया है? अगर आप सोमवार के दिन यात्रा करना चाहते हो तो किस दिशा की ओर आपको यात्रा करनी चाहिए और किस दिशा की ओर आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए? फलों में से कौन सा फल आपको खाना चाहिए और कौन सा फल नहीं खाना चाहिए? और भगवान शिव की पूजा कैसे होनी चाहिए जिससे आपको पूर्ण लाभ मिले? भगवान शिव को खुश करने के लिए कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए? सोमवार के दिन भगवान शिव को खुश करने के लिए कौन से मंत्र का जाप होना चाहिए? हर दिन की कोई ना कोई खासियत होती है। सोमवार की ऐसी क्या खासियत है कि यह भगवान शिव का दिन माना गया है? घर में खाने के लिए सोमवार को क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए? कुछ ऐसे सवालों का जवाब हम आपको आज इस वीडियो के जरिए देंगे। जो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमें इन बातों का पता जरूर होना चाहिए क्योंकि ये प्रमुख बातें हैं। भोले शंकर देवों को देव हैं। भोले शंकर देवों के देव हैं। इसलिए जिसने भोले शंकर को खुश कर लिया उसने पूरी दुनिया को खुश कर लिया, पूरे ब्रह्मांड को खुश कर लिया। सोमवार का दिन जो होता है पिछले सप्ताह को भूलकर एक नई सोच के साथ अगले सप्ताह की शुरुआत होती है। जैसे हम सब जानते हैं कि भगवान शिव को खुश करने के लिए सोमवार को पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। मगर सवाल यह है कि महादेव की पूजा के लिए सिर्फ सोमवार के दिन ही क्यों इतना शुभ माना गया है? सिर्फ सोमवार के दिन को ही इतना शुभ क्यों माना गया है? इसके पीछे का क्या कारण है? इस दिन महादेव की पूजा अर्चना करने से भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की झोलियां भर देते हैं। आपको वो चीज भी मिल जाती है जो आपके नसीब में भी नहीं होती। ऐसी शक्ति है भोले शंकर में। लेकिन प्रश्न उठता है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सोमवार दिन ही क्यों भगवान शिव को प्रिय है और हमें सोमवार के दिन पूजा अर्चना करने का ज्यादा लाभ मिलता है? इसके पीछे की वजह है इस दिन में ही आधा रहस्य छुपा हुआ है। सोमवार, सोम कहते हैं चंद्र को। चंद्रदेव खुद भगवान शिव की जटाओं में उपस्थित हैं। सोम का दूसरा अर्थ सौम्य, सोम का दूसरा अर्थ सौम्य भी होता है और भोलेनाथ को सौम्य स्वभाव का भी माना जाता है। चंद्रदेव ने इसी दिन सोमवार को भगवान शिव की कृपा प्राप्त की थी। चंद्रदेव ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और भगवान शिव ने सोमवार को ही खुश होकर चंद्रमा को अपनी जटाओं में जगा दी थी। सोम का एक और भी अर्थ साथ में आता है कि इसमें ओम आ जाता है। सोमवार, ओम का उच्चारण सोम में आ जाता है। सोमवार में ओम समाया हुआ है। शिव शंभु खुद ओंकार हैं और यह दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी दिन चंद्रदेव को भगवान शिव ने क्षय रोग से मुक्त किया था और इस वजह से यह दिन, सोमवार का दिन, भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। वहीं एक और कथा में बताया गया है
कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा था और 16 सोमवार का व्रत रखकर मां पार्वती ने अपनी मनोकामना पूर्ण की थी, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लिया था। तो इसलिए 16 सोमवार व्रत रखना शुभ माना गया है किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। इसलिए सोमवार के दिन खुश रहें, शिवलिंग का अभिषेक करें, इसके बाद चंदन का लेप लगाएं, बेलपत्र, फूल, धतूरा अर्पित करें और भोग लगाएं। इसके बाद भोलेनाथ के सामने दिया जलाएं और हो सके शिव चालीसा का पाठ करें। वरना हम आप आज को आज इस मंत्र की एक माला दे रहे हैं और इस माला को आपने सुनना है सोमवार के दिन और साथ साथ आपने बोलना भी है। या तो मंदिर में बैठकर सुन लें या फिर घर में बैठकर भी इस मंत्र की माला को सुन सकते हैं। सोमवार को किसी भी किस्म के क्लेश से दूर रहना चाहिए और सोमवार के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। सोमवार का दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना के लिए माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सोमवार या फिर रोजाना पूजा के दौरान शिवलिंग पर दही, घी, धतूरा, शहद, जल, भांग, चंदन और फल समेत आदि चीजें अर्पित करने से प्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, जैसे संधूर को शिवलिंग पर कभी ना चढ़ाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महादेव ने माता तुलसी के पति असुर जलंधर का वध किया था, इसलिए पूजा के दौरान शिवलिंग पर तुलसी दल को अर्पित नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर भगवान विष्णु को तुलसी दल का भोग जरूर लगाना चाहिए। तुलसी दल के बगैर भगवान विष्णु को भोग लगाया भोग नहीं लगता। पूजा और मांगलिक कार्यों में हल्दी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव को शिवलिंग पर हल्दी का चढ़ाना वर्जित है और ऐसा करने से आपकी पूजा सफल नहीं होती। और क्या चढ़ाना चाहिए? शिवलिंग पर चंदन, बेलपत्र, धतूरा, घी, भस्म, गंगाजल, शहद, शमी के पत्ते अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप प्रभु को प्रिय चीजें अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना जल्द पूर्ण होती है। बेलपत्र को भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है। जो मंत्र की माला हम देंगे, इस मंत्र को अगर सोमवार सुना जाए या जपा जाए तो कोई भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यह मंत्र सक्षम है। यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सावन का सोमवार होता है वो महाशिवरात्रि के बराबर होता है। जो महाशिवरात्रि को पूजा अर्चना करने का फल मिलता है वो सावन के सोमवार को मिल जाता है। सोमवार को पूर्व, उत्तर या आग्नेय दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए और बाकी दिशा जो है उसमें आप यात्रा कर सकते हैं, आपके लिए शुभ होगी। देवर्षि नारद जी के अनुसार जिस तिथि को शिव का निवास देखना हो उस संख्या को दुगना कर दो, फिर उसमें 5 जोड़ दो। जो प्राप्त संख्या आई उसको 7 से विभाजित कर दो, उससे 7 से डिवाइड कर दें। जो अब शेष बची है राशि उसके अनुसार शिव वास को जानने की कोशिश करिए। यह भी हम बताते हैं कि शिव वास को कैसे देखा जाता है, क्योंकि अगर शिव का वास होगा तभी आपको विशेष रुद्राभिषेक का फल मिलेगा, वरना नॉर्मल पूजा आप कभी भी कर सकते हो। लेकिन अगर किसी खास वजह, खास किसी उद्देश्य को लेकर आप रुद्राभिषेक कर रहे हो तो आपको शिव वास देखना जरूरी है। शिव वास का अर्थ है
कि जब आपने पूजा अर्चना करनी है तो उस समय भगवान शिव का स्थान कहां है, भगवान शिव का उस वक्त वास कहां पे है, निवास कहां पे है। भगवान शिव का निवास उस वक्त कैलाश पर हो सकता है, गौरी सन्निधि में हो सकता है, भगवान शिव का भोजन का टाइम हो सकता है, शमशान में उनका वास हो सकता है उस वक्त, और वो देवी देवताओं के साथ बातचीत में भी व्यस्त हो सकते हैं। जैसे हम पहले नारद जी के मुताबिक बताया है, उसके मुताबिक अगर 1 बजता है, भगवान शिव का जो वास है उस वक्त कैलाश पर है और ये शुभ माना जाता है। इस समय में आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। अगर 2 बजता है तो भगवान शिव का वास गौरी सन्निधि में है, यह भी अच्छा माना जाता है और आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। और 3, वृषारूढ़ शिव की विशेष आराधना से अभीष्ट की सिद्धि होती है। अगर 4 बजता है तो शिव पूजन से संताप होता है। अगर 5 बजता है तो भगवान शिव उस वक्त भोजन करते हैं, उस समय भी आपको रुद्राभिषेक से बचना चाहिए। अगर 6 बजते हैं तो भगवान शिव अपनी क्रीड़ा में मस्त हैं, तो उस समय भी रुद्राभिषेक से बचना चाहिए। अगर 0 बजता है, 7 पे पूरा भाग हो जाता है, 0 बजता है, तो उस समय भगवान शिव शमशान में उपस्थित होते हैं, इसलिए उस वक्त भी रुद्राभिषेक से बचना चाहिए। इसलिए शिव वास गणना के नियम के अनुसार शुक्ल पक्ष की द्वितीया, पंचमी, छठी, नवमी, द्वादशी और त्रयोदशी और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी तिथियां शुभ फलदायी हैं। इन तिथियों पर किया गया संकल्प अनुष्ठान सिद्ध होता है। दूध, सफेद रंग के वस्त्र, दही, साबुत चावल, खीर आदि शिवालय में चढ़ाने से भगवान शिव के साथ चंद्रदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। और यहां मैं आपको एक और बात बता दूं, रुद्र मंत्र का जाप करने से कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। हम रुद्र मंत्र की एक माला आपको देंगे ताकि आप उसको सुन सको, क्योंकि भगवान शिव हिंदू धर्म में सबसे दयालु देवता माने जाते हैं और इन्हें प्रसन्न करना आसान है। आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान शिव आपके साथ हैं? जीवन में बाधाओं पर विजय पाना। भगवान शिव को बाधाओं का नाश करने वाला देवता माना जाता है। अगर आप जीवन में आने वाली बाधाओं को आसानी से और शालीनता से पार कर रहे हैं तो भगवान शिव आपके साथ है, ये मान लीजिए। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई उच्च शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, तो यह इस बात का संकेत है कि भगवान शिव आपके साथ हैं, उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। भगवान शिव के लिए नीला रंग विशेष स्थान रखता है, जिसे अक्सर भगवान शिव का पसंदीदा रंग माना जाता है। भगवान शिव को टमाटर व नींबू नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल, जिसको श्रीफल भी कहा जाता है, माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। भगवान शिव विनाश के देवता हैं और जबकि माता लक्ष्मी समृद्धि की देवी है। इन दोनों देवताओं की ऊर्जा विपरीत है, इसलिए नारियल भगवान शिव को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को केला, अनार, सेब, आम, बेर ऐसे फल चढ़ाने चाहिए। और सोमवार के दिन लोहा खरीद सकते हैं, अच्छा होता है। और कोई सफेद वस्तु अगर खरीदना चाहते हैं तो वो भी अच्छी होती है। भगवान शिव को केतकी का फूल व केवड़े का फूल कभी ना चढ़ाएं। और कोई भी फूल है भगवान शिव को आप अर्पित कर सकते हो। जो भी हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, ये भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अगर ऐसा कर लिया जाए तो भगवान शिव की कृपा अवश्य मिलेगी और भगवान शिव का आशीर्वाद
हम सब पे अवश्य होगा। और जो हमने बताया है इस वीडियो में, उसके साथ अगर ये मंत्र भी कर लिया जाए, ये रुद्र मंत्र है, अगर इस मंत्र की एक माला सुन ली जाए या कर ली जाए तो ये और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इस मंत्र की जो वाइब्रेशन है वो आपको पॉजिटिविटी देने में सक्षम है। तो सुनिए रुद्र मंत्र की एक माला। ओम नमो भगते रुद्राय नमः। 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 ओम नमो भगते रुद्राय नमः।
ओम नमो भगते रुद्राय नमः। ओम नमो भगते रुद्राय नमः। ओम नमो भगते रुद्राय नमः। ओम नमो भगते रुद्राय नमः। ओम नमो भगते रुद्राय नमः। ओम नमो भगते रुद्राय नमः। ओम नमो भगते रुद्राय नमः। ओम नमो भगते रुद्राय नमः। ओम नमो भगते रुद्राय नमः। ओम नमो भगते रुद्राय नमः। ओम नमो भगते रुद्राय नमः। ओम नमो भगते रुद्राय नमः। ओम नमो भगते रुद्राय नमः। ओम नमो भगते रुद्राय नमः। ओम नमो भगते रुद्राय नमः। ओम नमो भगते रुद्राय नमः। ओम नमो भगते रुद्राय नमः। अभी अभी आपने ये रुद्र मंत्र की एक माला सुनी। ये सावन के महीने सोमवार को तो अवश्य करें, वरना इसको रोज करें, क्योंकि इस मंत्र की जो ध्वनि है, जो वाइब्रेशन है, वो आपको पॉजिटिविटी देगी और आपका हर काम सफलता से होगा। इसी जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।